पाठक जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी, नया साल शुरू होने वाला है जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि साल 2026 में राशिफल पर आपकी क्या राय है। किन राशियों के लिए ये प्रभावी रहने वाला और किन राशियों के लिए ये चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? जी सुनिधि जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारतीय संस्कृति के अनुसार जिसमें हम प्रिडिक्ट करते हैं राशियों का, वो हम संमत से काउंट करते हैं, ना कि इस जनवरी से। लेकिन इंग्लिश डेट्स ये हैं और कन्वर्ट करके दिया जाता है इन डेटों को, तो इनका भी विशेष प्रभाव रहता है। लेकिन नया वर्ष हमारा संमत पे ही प्रारंभ होता है, तो संमत आने में तो अभी समय है, क्योंकि वो अप्रैल से शुरू होता है। मार्च अप्रैल से जो है उसका समय प्रारंभ होगा। लेकिन जनवरी 2026 में क्या प्रेडिक्शंस रहेंगी 12 राशियों का, उनका जो संक्षिप्त फल है वो हम आपको अवश्य बताएंगे। सबसे पहले 12 राशियां हैं, तो हम सबसे पहले विचार करेंगे मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल है और इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो विशेष दृष्टि रहेगी शनि की, मंगल के ऊपर, जिस कारण से मेष राशि वालों को थोड़ा सा व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ की भागदौड़ और व्यर्थ की यात्राएं भी होंगी, जिसके कारण धन अनावश्यक उनका खर्च हो जाएगा। तो इस वर्ष यात्रा करने से पहले अपना विशेष ये देखिए कि क्या ये यात्रा मेरे लिए जरूरी भी है या नहीं, क्योंकि यात्रा करने के बाद फिर घर आकर के वाद विवाद करना उचित नहीं होता। तो मेष राशि वालों को इस वर्ष विशेष बैल को गुड़ खिलाना और उसके साथ ही हनुमान जी की आराधना करना, उनको घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, इससे उनकी व्यर्थ की चिंताएं दूर होंगी। लेकिन इसी वर्ष के मध्याह्न में, अगस्त के बाद से, कुछ जीवन के अंदर विशेष मनोकामनाएं भी आपकी पूर्ण होंगी, कार्य सिद्धि भी आपकी होने लगेगी। शुरुआत थोड़ी सी आपकी परेशानी वाली हो सकती है, लेकिन वर्ष के मध्य आते आते कई कार्य भी आपके सिद्ध होंगे। और प्रभु से यही कामना करते हैं कि मेष राशि वालों का ये वर्ष अच्छा निकले, प्रभु कृपा पर बनी रहे। आइए जानते हैं वृष राशि का हाल 2026 में कैसा रहेगा। वृष राशि का भाग्य। वृष राशि अष्टमेश में आ गए हैं शुक्र, और शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं। अट्रैक्शन खत्म हो रहा है। थोड़ा सा कपूर घर में जलाएं। भगवान शिव को अगर आप इत्र लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र जब अष्टम भाव में चले जाते हैं तो व्यक्ति का मनोबल भी थोड़ा सा डाउन होने लगता है। तो कुछ कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जुलाई के बाद कुछ कार्य आपके सिद्ध होने लगेंगे। जैसे श्रावण मास के अंदर शिवरात्रि आए तो रुद्राभिषेक अवश्य करें वृष राशि की, और दुग्धाभिषेक करेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। 2026 में सितंबर अक्टूबर के अंदर हो सकता है कुछ वाहन इत्यादि आपकी खरीदने की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। कुछ भूमि या वाहन जिसमें से भी आपकी इच्छा होगी वो कार्य आपका सिद्ध हो सकता है। महादेव से यही प्रार्थना रहेगी कि 2026 आपके लिए अच्छा रहे। आइए जानते हैं 2026 में मिथुन राशि का हाल। स्वग्रही बुध है और गुरुदेव का विशेष प्रभाव रहेगा इस राशि पर। जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार के अंदर विशेष उन्नति होने वाली हो सकती है। आपकी एक से अधिक ब्रांच जो वो हो सके खुल सकती हैं। बाधाएं दूर होंगी। जो पिछले कुछ समय से जो चिंता थी, परेशानी थी, वो दूर होगी। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रह सकते हैं इस वर्ष में। जो प्रेम संबंध है वो विवाह तक भी जा सकते हैं। और ये वर्ष आपके लिए धन धान्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 2026 मिथुन राशि के लिए विशेष आनंद लेकर के आने वाला है। गौ माता की सेवा करना, गौ को हो सके तो 300 ग्राम हरी मूंग की दाल भिगो करके रखें और गौ माता को खिला करके आए। अगर वो नहीं कर सकते तो हरा चारा भी आप खिला सकते हैं। तो मिथुन राशि वाले 2026 के अंदर धनवान होने वाले हैं और धनमान उनको प्राप्त होने वाला है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेरे महादेव की विशेष कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री महादेव।
जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं कर्क राशि के विषय में 2026 में कैसा रहेगा प्रभाव कर्क राशि पर। देखो, आय से अधिक अगर खर्च करोगे तो परेशानियां तो खड़ी होंगी। 2026 में आपने विशेष अपना ये ध्यान रखना है, अपना खाता बुक बनाइए, जो आय है उसी के अनुसार आप खर्च कीजिए। अन्यथा खर्च होने के बाद अपने परिवार के अंदर आप कलेश करेंगे, कलह करेंगे कि इतना खर्च हो गया, उतना खर्च हो गया, जबकि उसके जिम्मेदार आप ही हैं। आपने सोचा ही नहीं, आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की कि मैंने कैसा खर्च करना है। स्वास्थ्य संबंधी ठीक रहेगा, क्योंकि आय के साधन थोड़े कम रहेंगे, इसलिए अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखें। बंधुओं के साथ थोड़ा सा मीठा बोलें, अन्यथा मन मुटाव आपका होना संभव है। इसलिए कर्क राशि वाले रात्रि के समय पूर्णिमा के दिन दूध, चावल और चीनी मिला करके चंद्रमा को अर्घ अवश्य दे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और मनोवृत्ति ठीक रहे। इसी के साथ मेरे महादेव की महाकृपा आप पर सदा बनी रहे और 2026 आपके लिए मंगलकारी हो, शुभकारी हो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं 2026 में सिंह राशि का क्या रहेगा भविष्य, क्या रहेगा वर्ष पर। पंचम स्थान पर सूर्य नारायण आ रहे हैं और पंचम स्थान होता है संतान का। इस वर्ष सिंह राशि वालों का पूरा ध्यान केंद्रित है अपने संतान के कैरियर पर। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और अगर संतान पर इस वर्ष आप विशेष ध्यान करते हैं तो उनके कैरियर के अंदर अच्छी अचीवमेंट होगी, अच्छी पढ़ाई होगी। थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि कहीं आना है, जाना है, उसके लिए विराम देना पड़ेगा, ताकि बच्चे का अच्छा कैरियर आप बना सके। और उसी के साथ धन संपदा की विशेष चिंता ना करें, नियमित आय बनी रहेगी जो पहले की तरह चल रही है। कोई विशेष उतार या चढ़ाव नहीं है, तो नॉर्मल आय के साधन रहेंगे। हाँ, स्वास्थ्य का थोड़ा सा विशेष ध्यान करें। और अगर सिर की पीड़ा हो, टेंशन के कारण, परेशानी के कारण, तो सूर्य नारायण को लाल रंग और गुड़ डाल करके नित्य प्रति अर्घ दें और मंत्र उच्चारण करें, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे। हो सके तो कोई धार्मिक पुस्तक किसी मंदिर में किसी ब्राह्मण को या किसी पढ़ने वाले को धार्मिक पुस्तक का दान अवश्य करें। इससे संतान के कैरियर के अंदर आपको सफलता मिलेगी। मेरे महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं कन्या राशि का 2026 में क्या विशेष फल है। कन्या राशि का स्वामी है बुध। धनु राशिगत होकर के सूर्य, मंगल, शुक्र की युक्ति सहित वो रहेंगे। तो ये साल आपका थोड़ा सा विशेष स्ट्रगल इसलिए रहेगा कि कुछ पारिवारिक परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है कि अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद इस वर्ष अगस्त के बाद जाकर के आपका कुछ सोल्व हो सकता है, और वो भी भाईचारे में बैठ करके हो सकता है। ज्यादा कोर्ट कचहरियों के चक्कर में ना पड़े, आपसी संबंध खराब ना करें। आपस में बैठ करके अगर आप वो विवाद सुलझाएंगे तो आपका विवाद जल्दी सुलझ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं। जो कार्य आप करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग इस वर्ष तैयार हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वर्ष के अंत में जाकर के वो प्लानिंग आपकी पूर्ण हो। तब तक आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वाद विवाद से बचें, कोर्ट कचहरियों से बचें। हो सकता है कुछ भी अगर आपका पैतृक संपत्ति का लेन देन है तो बैठ करके सुलझाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं 2026 में तुला राशि का वर्ष फल कैसा रहेगा। बड़ा ही इस वर्ष राहु पंचमस्त होने से जो तुला राशि है उसका फल उतार चढ़ाव के साथ रहेगा। कभी धन का भंडार भर जाना और कभी एकदम खाली हो जाना। तो अपने धन को संभालने के लिए अपने धन के स्थान में चांदी का सिक्का अवश्य रखें। मंदिर जाकर के गणेश जी को दुर्वा और 4 लड्डू अवश्य चढ़ाएं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ थोड़ी सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, लेकिन वर्ष के अंत में धन धान्य आपको युक्त होगा और कुछ रुके हुए कार्य भी इस वर्ष बनने के योग आपके हैं।
अगर कुछ मकान का, कुछ जमीन से संबंधी लेन देन करना चाह रहे हैं तो इस वर्ष आपका वो कार्य पूर्ण हो सकता है। मेरे महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं 2026 में वृश्चिक राशि का क्या रहेगा फल। स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला हो सकता है वर्ष के प्रारंभ में, लेकिन मान सम्मान की वृद्धि इस वर्ष आपकी विशेष रह सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस मान सम्मान को प्राप्त करने के बाद कहीं अहम में मत आ जाना, कहीं ईगो में मत आ जाना, क्योंकि मान सम्मान सदा बना रहे इसके लिए सूर्य नारायण की आराधना भी आप करते रहें और उसके साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस वर्ष आपने अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना है। भूमि सवारी इत्यादि के विशेष सुख आपको प्राप्त होंगे और मेरे महादेव की कृपा पर सदा बनी रहे। इसी के साथ नववर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं 2026 में हम धनु राशि का वर्ष फल कैसा रहेगा। 2026 आपके लिए शनि की थोड़ी साढ़सती चल रही है और लग्नस्थ कुछ चतुर ग्रहों का योग भी चल रहा है, तो थोड़ा सा विशेष आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ हो सकता है नवीन कार्य करने हो तो किसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उसका विशेष आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, अन्यथा कुछ नुकसान होने के भी योग हैं। अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाएं, क्योंकि इस वर्ष आपकी व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहेगी। ऐसा ना हो कि इधर भी काम में भाग रहे हैं, उधर भी काम में भाग रहे हैं और काम पूरा हो नहीं पा रहा। एक 300 ग्राम या 1.25 किलो चने की दाल भिगो करके सुबह रखें। बृहस्पतिवार के दिन सायकाल वेला में गाय को खिलाएं, थोड़ा सा गुड़ साथ रख दें, उससे आपकी कई समस्याओं का हल हो सकता है। परिवार को बिना बताए कोई कार्य ना करें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। परिवार को साथ लेकर चलें और परिवार में कोशिश करें विवाद ना हो। जहां सम्मति तहां संपत्ति ना रहे। मेरे महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं 2026 के अंदर मकर राशि का क्या विशेष फल रहने वाला है। वर्ष फल कुछ लकी ड्रा निकलने वाले हैं, लॉटरी निकलने वाली है, कुछ अकस्मात धन की प्राप्ति होने वाली है, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ कुछ सहयोग प्राप्त करके कुछ धन का लाभ आपको होने वाला है। बस थोड़ी सी परेशानी है तो वो संतान के संबंधी परेशानी है, थोड़ा सा स्वस्थ। लेकिन अगर कुल मिलाकर के हम देखें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। धन धान्य से पूर्ण होने वाला है। मित्रों के साथ आनंद और कार्य सिद्धि होने वाला। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी तरक्की भी हो। तो मेरे महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं 2026 में कुंभ राशि का क्या रहेगा वर्ष फल। कुंभ राशि पर विशेष कृपा इस बार 2026 में रहेगा, क्योंकि 2 और 6, 26 का जो मूल अंक है वो भी 8 बनता है। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। नया वर्ष लगते ही आपके जमीन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। कार्य सिद्धि होगी और अच्छे लोगों के आपके साथ संबंध होंगे। बस विचार करना है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का, अपने खान पान का थोड़ा सा वो आप ध्यान रखेंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति की विशेष दृष्टि इस राशि पर है और परोपकार करें, अपाहिजों को अपने हाथ से दे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे महादेव की कृपा पर सदा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आइए जानते हैं 2026 में मीन राशि का क्या रहेगा वर्ष फल। शनि की साढ़सती का थोड़ा प्रभाव है और 12वें घर में राहु है, तो धन की तरफ से थोड़ा सा विशेष सावधानी रखनी है कि उधार नहीं देना। अगर उधार दिया तो वो पैसा वापस आपका आना थोड़ा मुश्किल है। इस बात का विशेष, अपने घर की छत के ऊपर किसी भी प्रकार की लकड़ी, लोहा, कबाड़ इकट्ठा मत होने देना, अन्यथा धन में आपकी थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। और इसके साथ ही कार्य सिद्धि तो होगी, लेकिन सितंबर के बाद थोड़ा सा विशेष संघर्ष रहेगा इस वर्ष में। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपनी जीवा पर विशेष कंट्रोल आपने करना है। तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा उपाय मैं बताता हूँ। 4 लड्डू लेकर के बृहस्पतिवार के दिन गाय को अवश्य खिलाएं।
मेरे महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम।